Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होके। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी लेट नाइट थॉट्स के लिए। देखिए कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। सो उनकी एनर्जीज़ देखेंगे, लेट नाइट एनर्जीज़। सो ओवरऑल जो भी हमें रीडिंग से पता चलेगा वो मैं आप तक पहुँचाऊँगी। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, आपको रीडिंग देखने से पहले अपना और अपने पर्सन का नाम लेना है। साथ ही जो आपके इष्ट देव हैं आप उन्हें ज़रूर से याद करें। और इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स क्या है आपके लिए, उनकी लेट नाइट एनर्जी क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। प्लीज़ गाइड करें। नमः शिवाय, हर हर महादेव। सबसे पहले है यहाँ पर रिजेक्शन, आइसोलेशन, वी हैव impatience and joy. Vanity, gossip, expansions and victim. ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है फेथ। ऑलराइट, सो सबसे पहले गाइस मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है ना, या तो अभी हाल फिलहाल कहीं से रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज़ देखो, मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना एक रिजेक्शन का डर सता रहा है, किसी तरीके का कोई रिजेक्शन का डर। सबसे पहली चीज़ हो सकता है आपके पर्सन किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, या हो सकता है कि वो पहले जॉब नहीं करते थे बट अभी जॉब के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए तैयार कर रहे हैं। एंड आई फील कि वो इंटरव्यू में इनको डर है कि कहीं रिजेक्शन ना मिल जाए, ठीक है। एक तो ये मुझे दिखाई देता है। दूसरा मुझे दिखाई देता है एक रिजेक्शन रिलेशनशिप में, क्योंकि रिजेक्शंस बहुत अलग अलग वे में हो सकते हैं, सिंपल सी चीज़ है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है एक रिजेक्शन रिलेशनशिप से रिलेटेड भी, कि आपके जो पर्सन है ना, मुझे लगता है या तो वो अभी हाल फिलहाल रिजेक्ट हुए हैं, ठीक है, या फिर उनके मन में डर है एक रिजेक्शन का कि कहीं मुझे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो मैं इनको एक बार क्लैरिफाई कर लेती हूँ, इनको मैं क्लियर कर लेती हूँ, तो फिर आई थिंक मैं आपको और भी अच्छे से यहाँ पर क्लियरिटी दे पाऊँगी कि एग्जैक्टली एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, ठीक है। यूनिवर्स रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए, रिजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनको आपके रिजेक्शन का डर है, ठीक है, इनको आपकी रिजेक्शन का डर है। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है या तो आपने इनको अभी किसी चीज़ के लिए मना किया है हाल ही में, या तो खुद आपने बात करनी बंद की है, या तो आपने बात करनी बंद कर दी, इनको ब्लॉक कर दिया, या फिर आपने इनसे कह दिया कि मुझे रिश्ते में नहीं रहना, आपने शायद इनसे रिश्ता तोड़ दिया है, या फिर ऐसा कि अभी बातचीत बंद है और इस पर्सन को आपकी एनर्जीज़ देख के ऐसा लग रहा है, मतलब जो भी चल रहा है ना आपके कनेक्शन में, उन सब चीज़ों को देख कर के इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपकी तरफ कदम बढ़ाएंगे तो आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। वो आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है सबसे पहले कि आपके पर्सन के मन में रिजेक्शन का डर चल रहा है। मतलब रिजेक्शन मीन्स
सिंपल सी चीज़ है, अगर आपने ऑलरेडी इनको रिजेक्ट कर दिया है तो ये चीज़ इनको परेशान कर रही है, ये मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील कि ये खुद को ना, मतलब कि खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बचाने की से मेरा मतलब है कि कोई हमें रिजेक्ट करता है तो एक नेगेटिविटी आती है। नेगेटिविटी मतलब कि हमें ना, कुछ लोगों को क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग होते हैं, उनको समझ में आता है कि चलो ठीक है, रिजेक्शन है, इट्स ओके, होता है, हम भी करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को वो चीज़ बहुत हर्ट करती है, या फिर मैं कहूँ कि उनके ईगो को हर्ट करती है। तो मुझे लगता है कि इनके भी ईगो को आपकी रिजेक्शन हर्ट कर रही है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि इन्होंने ना एक शील्ड बना ली है। मतलब कि इन्होंने क्या कर लिया है कि अपने आप को उस एनर्जी से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि जितना सोच रहे हैं उतना उनको धक्का सा लग रहा है। ठीक है, अगर आपने इनको रिजेक्ट कर दिया या फिर इनसे रिश्ता तोड़ा या बात बंद कर दी है तो। दूसरी चीज़, अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है बट फिर भी आपके पर्सन को एक डर लग रहा है आपको अप्रोच करने में, क्योंकि उनको डर है कि कहीं आप उनको कुछ कड़वा ना बोल दो, कुछ तीखा ना बोल दो। ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। तो एक डर क्लियरली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। और यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। यूनिवर्स आइसोलेशन वाली एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आइसोलेशन की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। एट ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है द डेविल। मुझे लग रहा है आपके पर्सन, देखो एक तो आइसोलेशन की एनर्जी, सीधी सीधी बात है कि एक अकेलेपन से तो ये गुज़र ही रहे हैं, एक आइसोलेटेड लाइफ को जीना। मुझे लग रहा है कि ये पर्सन धीरे धीरे करके सबसे दूर हो रहा है, ना तो इसकी ज़्यादा फ्रेंड्स से बातें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है हाल फिलहाल शायद आपके पर्सन अभी कैसी एनर्जी में है, जहाँ उनका किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, ज़्यादा सोशल होने का मन नहीं कर रहा, मतलब खुद में रहने का मन कर रहा है कि खुद में खुद ही रहें, अकेलेपन में रहें, वो मुझे दिखाई देता है। और ऐसा भी मैं देख रही हूँ कि वो थोड़े से लोगों से डिटैच हो रहे हैं, लोगों से दूरियां बना रहे हैं, फैमिली मेम्बर से दूरियां बना रहे हैं, मतलब फैमिली मेम्बर से बहुत कम बातें कर रहे हैं और फ्रेंड्स से भी बहुत कम बातें कर रहे हैं। थोड़े नेगेटिव दिखाई देते हैं क्योंकि डेविल एनर्जी है, थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा मैं यहाँ पर देख रही हूँ। इस आइसोलेशन की वजह से थोड़ी नेगेटिव एनर्जी में जा रहे हैं। ठीक है, और मुझे एक और चीज़ दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं। मुझे लग रहा है एक क्रेविंग वाली एनर्जी दिख रही है, डेविल एनर्जी है, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग फिज़िकल अट्रैक्शन है आपकी तरफ। एंड या मैं कहूँगी कि एक बेचैनी सी उनको महसूस हो रही है, क्योंकि डेविल एनर्जी है, डेविल एनर्जी जहाँ है वहाँ बेचैनी है, वहाँ पर रेस्टलेस एनर्जी है। तो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पर्सन इस आइसोलेशन की वजह से थोड़े नेगेटिव हो रहे हैं और लोगों से दूर हो रहे हैं, हर चीज़ से दूर हो रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ठीक है, और लाइक अभी ना मुझे ऐसी कुछ चीज़ें दिखाई देती है कि शायद ये अभी किसी से भी ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं है या फिर ज़्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन आते भी हैं तो ये इनकी किसी से बात नहीं होती है, जस्ट ये ऑनलाइन आते हैं और जो इनको देखना होता है जो भी है देख के निकल लेते हैं। मतलब लाइक किसी से चैट वगैरह नहीं करते, किसी से कॉल पे बात नहीं करनी, फैमिली के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं है, काम की बात की, ऐसा मुझे कुछ दिखाई देता है। तो ज़्यादा बोल नहीं रहे हैं, ज़्यादा नहीं बात कर रहे हैं, अपनी जो अंदर की जो दिल में बातें उनको बाहर नहीं निकाल रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ओके, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। इम्पेशंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, इम्पेशंस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स एंड अगेन डेविल की एनर्जी आई है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन के अंदर ना पेशेंस नहीं है।
और दूसरा, उनको अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं है, मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि एनर्जी ये बताती है कि आपके पर्सन ना एक तो पेशेंस नहीं रख पाते, बहुत जल्दबाजी कर देते हैं। दूसरा, इनको अपनी एनर्जीज़ पर भी कंट्रोल नहीं है, इनको खुद के ऊपर भी कंट्रोल नहीं है, ये भी मुझे दिखाई देता है। एंड इसकी वजह से क्या करते हैं, जैसे कि अगर कोई इनको मैसेज कर रहा है, कोई अननोन पर्सन है, कोई गर्ल है, अगर यहाँ आप किसी लड़के के लिए रीडिंग देख रहे हो तो लाइक कोई अननोन गर्ल है जिसने इनको मैसेज किया, तो ये क्या करेंगे कि उसको रिप्लाई करेंगे एंड ये अपने आप को वहाँ पर फिर ऐसा नहीं कि एक बाउंड्री बनाए, नहीं, फिर ये फ्लो में चले जाएंगे, वो फ्लर्ट करना शुरू कर देंगे एंड ऑल, मतलब बहुत कुछ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये एक एग्जाम्पल मैंने दिया कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फ़्लो में बह जाते हैं, ये अपने आप को, इनको नहीं पता कि मुझे कहाँ रुकना है, मतलब ये चीज़ आपके पर्सन को नहीं पता, और फिर ये गलतियाँ करते हैं और फिर उसके बाद में आके आपसे झूठ भी बोलते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनको पेशेंस नहीं है एक तो इनके अंदर, दूसरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, खुद की एनर्जीज़ पर कंट्रोल नहीं, कहते ना इंद्रियाँ, 5 इंद्रियाँ ना हमारी, उन पर कंट्रोल नहीं है इनका। तो झूठ ये बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो कि हर्टिंग है, और उसको हम सीधा सीधा चीटिंग भी कहेंगे कि हाँ ये एक धोखा है, कि वो पीठ पीछे खंजर घोंपते हैं, पीठ पीछे धोखा देते हैं, मौका मिले तो चौका मारते हैं। मुझे यहाँ पर क्लियर दिखाई देते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कि आपके पर्सन झूठ बोलते हैं, और वो कहाँ से कैसे कैसे होके होता है वो भी बता देती हूँ। यही है कि मतलब लाइक पेशेंस ना रख पाना, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल ना कर पाना, फ़्लो में बह जाना, और फिर बाद में जब रियलाइज़ होता है तो एक झूठ को छुपाने के लिए और 100 झूठ बोल देना, और 100 के ऊपर और 1000 झूठ बोल देना। तो वही चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिखाई देती है। एंड ये पर्सन मैन्युपुलेटिव भी है, डेविल एनर्जी मैन्युपुलेशन को भी बताता है, ये पर्सन मैन्युपुलेटिव भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है। आई एम सॉरी बट सबके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं सबको ही बोल रही हूँ, नहीं, कुछ लोगों के लिए मैसेज होगा तो दे रही हूँ। शायद इस पर्सन को इस तरीके की आदत भी है कि ये मल्टीपल रिलेशंस बनाता है या फिर मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशंस बनाता है, ठीक है, ऐसा भी मुझे दिखाई देता है। अब अगेन कहूँगी सबके लिए नहीं है, और जिनके लिए है उनको समझ में आया होगा, क्योंकि वो अपने पर्सन के साथ रहे हैं तो वो बेटर जानते हैं अपने पार्टनर को। तो सबको अपने साथ रिलेट करने की ज़रूरत नहीं है कि ये बोलो कि नहीं नहीं हमारा पार्टनर ऐसा नहीं, नहीं, ये जिसके लिए है उस तक पहुंच गया होगा और उसको क्लिक भी हो गया होगा ये कि यस ये मैसेज मेरे लिए है। बट हाँ, ये पर्सन ऐसा करता है, और ये पर्सन मैन्युपुलेटिव टाइप पर्सन, ये ना कुछ लोगों को ऐसी एडिक्शन होती है मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहने की, और मुझे इनमें वो चीज़ दिखाई देती है कि ये भी थोड़े ऐसी आदतें हैं इनके अंदर, थोड़ी इस तरीके की एडिक्शन है इनके अंदर, ठीक है। यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जॉय की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ना धीरे धीरे करके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो एनर्जी है, मुझे लगता है कि वो धीरे धीरे करके अपनी आइसोलेशन वाली एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत स्लो एनर्जी है, फास्ट एनर्जी नहीं है, बहुत स्लो एनर्जी है। बट आई फील कि ये खुद को आइसोलेशन वाली एनर्जी से निकालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं कुछ एक्साइटिंग करूँ, कुछ नया करूँ, कुछ डिफरेंट करूँ, या कुछ एंटरटेनमेंट का करूँ। तो ये मुझे दिखाई देता है, और धीरे धीरे करके फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है कि मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ एंड ये सारी चीज़ें, ठीक है। मुझे ऐसा भी दिखाई देता है, हो सकता है अभी हाल ही में, अभी ये भी हो सकता है, देखो 2 एनर्जी दिखाई देती, पहली या तो जो चले गए हैं, जो बीत गए हैं 10 दिन, मतलब 10 दिन पहले कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, किसी तरीके का हुआ हो इनके घर में, या ऐसा कि अभी 10 दिन बाद कोई सेलिब्रेशन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपकी पर्सन ना, मतलब उनका मन तो नहीं है लेकिन वो खुद को रेडी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, थोड़ा बाहर निकलते हैं अपने इस अकेलेपन वाली एनर्जी से, थोड़ा बाहर निकलते हैं इस थोड़ी नेगेटिव एनर्जी से, थोड़े नेगेटिव ऑरा को करते। कोई किसी तरीके का कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, ये मुझे दिखाई देता है कि कोई ऐसा
ऐसा मौका जहाँ पर थोड़ा सा इनको मौका मिलेगा थोड़ा अपने आप को एंटरटेन करने का, लाइक इंजॉय करने का मौका थोड़ा सा मिले, तो वो मुझे दिखाई देता है। एंड आई फील कि उसके लिए खुद को थोड़ा रेडी कर रहे हैं कि चलो ठीक है, इस आइसोलेशन से निकलते हैं थोड़ा सा और उस तरफ जाते हैं। तो एक वो भी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। अच्छा, अब एक और मैसेज मैं आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है मे बी ये 2 तरीके की एनर्जीज़ हैं और दोनों ही जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर 10 दिन पहले कोई इस तरीके का कोई सेलिब्रेशन था, मुझे लगता है उस सेलिब्रेशन में किसी से मिले हैं, किसी तरीके का कोई या मैं यही कहूँगी कोई फैमिली फंक्शन ही था या किसी तरीके का सेलिब्रेशन, तो वहाँ ये किसी से मिले हैं, ये मुझे दिखाई देता है। या फिर अब 10 दिन बाद जो होगा उसमें ये किसी से मिलेंगे, तो ये मुझे कुछ एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। एंड अगेन इनकी वही आदत, वही हैबिट कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते या फ्लो में बह जाते हैं, तो वो चीज़ है इनके साथ। तो ऐसा मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। वैनिटी की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है एस ऑफ वॉन्ड एंड 10 ऑफ कप्स। वैनिटी यहाँ पर मुझे बताती है ईगो को, ठीक है, आपके पर्सन के अंदर ईगो बहुत है। और एक और चीज़ है इनके अंदर कि अपने आप को बाकी सबसे स्मार्ट समझते हैं, और यही ईगो है। ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है कि सिर्फ और सिर्फ मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, मैं ही स्मार्ट हूँ, बाकी जो और लोग हैं वो सब बेवकूफ़ हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कहती है कि मैं भी समझदार हूँ और भी अपनी अपनी जगह समझदार होंगे, लेकिन इनका जो ईगोस्टिक होते हैं उनको क्या लगता है सब बेवकूफ़ है, मैं ही समझदार हूँ। तो ये चीज़ इनके साथ होती है। एंड मुझे ये भी दिखाई देता है कि ये पर्सन ना, हाँ मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है इनकी एक आदत है, अगर आप इनसे मिले हो और अगर आपने इनको ऐसा करते देखा है तो आप ज़रूर यहाँ पर जो है रिलेट कर पाओगे खुद को। इनकी आदत ये है कि कहीं भी जाते हैं ना तो वहाँ कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि लोगों की अटेंशन ले, लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हों, ऐसा करने की हमेशा कोशिश करते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। एंड एक और चीज़ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन देखो चाहे कितने ही कनेक्शंस बना ले, चाहे कितना ही दूसरों के साथ फ्लर्ट कर ले, चाहे कितना ही ईगो रख ले, लेकिन इसके दिमाग से आप नहीं निकलती हो। आपकी तरफ एक अलग लेवल की अट्रैक्शन है और आप इनके दिमाग से हटने को तैयार नहीं हो। मतलब कि ये कोशिश भी कर लेना आपको अपने दिमाग से निकालने की, तो ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते हैं। एंड उसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न है यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। वो ये बताती है कि आपने इस पर्सन को इमोशनली बहुत संभाला है, आपने इस पर्सन को एक बहुत अपनापन सा महसूस करवाया है रिलेशनशिप में, आपने इनको बहुत प्यार भी दिया है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो सारी चीज़ें बहुत प्योर रही हैं आपकी तरफ से, बहुत सच्चे दिल से, बहुत साफ़ दिल से आपने एक कनेक्शन बनाया, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस एक्सचेंज किए। तो जो प्योर फीलिंग्स होती हैं, प्योर इमोशंस होते हैं ना, वो जब दूसरे के पास जाते हैं ना तो दूसरा वो उसको भूल नहीं पाता। जो भी फेक होते हैं ना, मतलब लाइक झूठा प्यार हो गया, झूठी केयर हो गई, वो चीज़ें इंसान भूल जाता है। लेकिन जो बहुत प्योरली जिसमें एफर्ट डालता है और जिसकी बहुत प्योर एनर्जी रहती है ना, उस एनर्जी को सामने वाला कभी भूल नहीं पाता है। और मुझे वही चीज़ दिखाई देती कि आपको अपने दिमाग से इसलिए नहीं निकाल पाते क्योंकि आपने बहुत प्योरली एनर्जीज़ को इन्वेस्ट किया था। दूसरी चीज़, आपने सिर्फ अच्छा सोचा इस पर्सन के लिए, आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि मुझे इस पर्सन के साथ टाइम पास करना है, मुझे 10 दिन का इसके साथ कनेक्शन बनाना और फिर इसको चलता करना है। नहीं, आपने इनके साथ लाइफ टाइम बिताने का सोचा,
आपने अपनी इमेजिनेशन में सोचा इनके साथ बहुत अच्छा, आपने अपनी इमेजिनेशन में सोचा कि भाई मैं इसको इतना प्यार दूंगी, इसके फैमिली को इतना प्यार दूंगी, हमारी छोटी सी फैमिली होगी, हम इस तरीके से लाइफ जिएंगे, मतलब आपने वो बहुत बहुत प्योर एनर्जी उसमें डाली। तो इतना आसान नहीं होगा इस पर्सन को आपको भूल पाना और आपको अपने दिमाग से निकाल पाना। एंड आपकी नाराज़गी, आपकी रूडनेस इस पर्सन को ट्रिगर करती है। और मुझे लगता है कि इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से आपने बात करनी बंद की है इनसे। तो ऑफ कोर्स अभी आपने बात करनी बंद की है, वो चीज़ भी इनको ट्रिगर कर रही है, बट आई थिंक कि वो ये जताने की कोशिश करते हैं, ये शो करने की कोशिश करते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, ऐसा कुछ। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, गॉसिप की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पर है पेज ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन आपकी बातें भी करते हैं। अगर आपकी कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स रहे हैं ना गाइस, जो कि आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानते हैं, मुझे लगता है वो म्यूचुअल फ्रेंड्स इनके साथ आपसे रिलेटेड गॉसिप करते हैं। ओके, एंड मुझे ये भी लगता है शायद आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स आपकी बातें इधर से लेके उधर पास भी करते हैं। ठीक है, अगर लाइक वो आप दोनों से ही कनेक्टेड हैं और जानते हैं तो भाई इधर का उधर करते हैं, लाइक आपसे मतलब लाइक वो उनसे आपको स्पाई करवाते हैं या उनकी खबर या आपकी खबर उनके थ्रू लेते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। बट हाँ, जैसे कि यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एक फॉलो करने वाली एनर्जी और इधर गॉसिप आ जाता है, वो मुझे यही बताता है कि कोई तो है जो आपकी इधर की खबर उधर कर रहे हैं। अब एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर ऐसा कुछ नहीं है लाइक म्यूचुअल फ्रेंड्स नहीं हैं या ऐसे इधर की उधर करने वाला कोई नहीं है, तो फिर ये आपकी ये वाली कार्ड की एनर्जी फिर आपकी नहीं है, तो आप इसको एक्सेप्ट ना करें। ठीक है, जिनका ये है उनको पता चल रहा होगा। तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ अगर म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो आपकी इधर की बातें उधर जा रही हैं, इधर की खबर उधर जा रही है, तो इस बात को लेकर के अवेयर रहें। और इतना ही कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आपसे लेके बातें उधर पहुंचा रहे हैं वो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि वो अभी बहुत प्रैक्टिकल हो गई हैं, वो बहुत डिसिप्लिन हो गई है और अपने करियर पर अपने ऊपर वर्क कर रही है या कर रहा है, यही चीज़ें जा रही हैं उस साइड आपकी। ठीक है, बट एक और चीज़, हर किसी से कुछ खास शेयर मत करो, क्योंकि पता नहीं है कौन किधर से बातों को किधर ले जाके दे दे, तो इस बात का ध्यान रखें। एंड यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एक्सपेंशन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विक्ट्री मतलब कि 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। मुझे ऐसा लगता है आपके पर्सन के अंदर ना एक ज़िद है, और वो ज़िद क्या है कि मुझे हर बेहतरीन चीज़ अपनी ज़िंदगी में चाहिए। इस तरीके की आपके पर्सन की ज़िद है। मतलब कुछ लोगों को क्या होता है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि भाई हर बेहतर चीज़ हमें चाहिए अपनी लाइफ में, हमें एक्स्ट्रा ही चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए, और मुझे लगता है कि इस पर्सन के अंदर भी वो चीज़ें हैं। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपसे रिलेटेड गॉसिप उन तक पहुंच रही है, मतलब लाइक आपकी बातें, उनसे आपके पर्सन को ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत ग्रो कर रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो अपनी लाइफ में। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स है, जो कि मुझे बताता है कि आपके पर्सन को थोड़ा दुखती हैं चीज़ें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब उनके दिमाग में ये आता है यार वो कैसे फोकस कर रही है मेरे बिना, उस लाइक मेरी उससे बात नहीं हो रही, वो बेचैन क्यों नहीं है, वो परेशान क्यों नहीं है, वो कैसे फोकस कर पा रही है, कैसे बैलेंस कर पा रही है या कर पा रहा है।
तो ऐसी चीज़ें, और वो चीज़ इनको थोड़ा हर्ट करती हैं बिकॉज इनको उस टाइम पे ये थॉट आता है कि मतलब उसको अब मेरी परवाह नहीं है क्या, या वो मेरे बारे में नहीं, मतलब ये चीज़ थोड़ी ट्रिगर करती है कि यार वो मेरे बारे में नहीं सोचती इसीलिए फोकस कर पा रही है, वरना वो मेरे बारे में ही सोचती रहती है ना। कुछ लोगों को आदत होती है ना कि लोग हमारे पीछे पीछे भागे, हमें पैम्पर करें एंड आगे पीछे घूमे हमारे, और हमारे बिना मतलब उनका मन ना लगे आके बोले कि भाई तुम्हारे बिना मन नहीं लग रहा। तो वो आदत है इनकी, वो चीज़ चाहिए इनको, और वो चीज़ आप दे नहीं रहे हो, और यही चीज़ ट्रिगर कर रही है, और यही चीज़ उनको सोचने पे मजबूर कर रही है कि यार उसको परवाह नहीं है कि लाइक उसको प्यार नहीं बचा, फीलिंग नहीं बची, क्या नहीं बचा। तो ये चीज़ थोड़ी चुभती है उनको, हर्ट करती है उनको, और कभी कभी उनको ऐसा लगता है कि कहीं आप किसी और के साथ तो इन्वॉल्व नहीं हो, किसी और के साथ तो बॉन्ड नहीं बन गया आपका, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो एक धोखे वाली एनर्जी भी होती है, धोखा देना। तो मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो शायद किसी और से भी बातें करती होगी, या उसकी किसी और से भी बातें होती होंगी। तो ये सब चीज़ें भी उनके दिमाग में, और नॉर्मल सी चीज़ें कि आएंगी, क्योंकि पहले आप ऐसे नहीं थे, अभी आपके अंदर बदलाव आया, तो ये नॉर्मल है कि थॉट आने ही है। यहाँ पर है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। विक्टिम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। विक्टिम एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। द एम्प्रेस एंड एस ऑफ कप्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सन आपकी तरफ बेचारा बन कर के आने की कोशिश करेंगे कि मैं तो बेचारा हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं हूँ, एंड लाइक एक बेचारे वाली एनर्जी, क्योंकि वो खुद को, क्योंकि वो आपको ना बहुत हाई एनर्जी में देख रहे हैं और खुद को बहुत लो एनर्जी में देख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको पहली बार ऐसा फील हुआ है कि कोई है जो उनके पीछे नहीं भाग रहा, मतलब उनको पहली बार ऐसा फील हुआ है, मे बी उनको इग्नोरेंस पहली बार मिली है, या ऐसा कि आपको एक हाई एनर्जी में देख रहे, एक अलग एनर्जी में देख रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस झुकती नहीं है किसी के भी आगे। तो उनको ऐसा लग रहा है कि अब आप नहीं आओगे, या अब आप नहीं झुकोगे, अब आप नहीं बोलोगे। तो ये चीज़ ट्रिगर भी कर रही है, और थोड़ा उनको लग रहा है कि अगर ऐसा ही रहा तो खो दूँगा। तो मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है, तो ये आएंगे तो सही आपकी तरफ, और बहुत बेचारे बन के आएंगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि अभी ना जितनी आपकी एनर्जीज उनको पता चल रही है, या जितना वो सोच पा रहे हैं, जितना वो अनुमान लगा पा रहे हैं, उसमें यही कंक्लूज़न निकल के आ रहा है कि आपके पर्सन को ये लगता है कि अब आप नहीं आओगे, क्योंकि वो आपको एक हाई एनर्जी में देख रहे हैं। ओके, सो ये चीज़ है। और यहाँ पर फेथ की एनर्जी, इसको भी क्लैरिफाई कर लेते हैं हम। यूनिवर्स फेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। फेथ एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 10 ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन को ना इस चीज़ का थोड़ा नहीं, मतलब फेथ है, तो इस चीज़ का उनको भरोसा है कि वो जो चाह रहे हैं वो उनको मिलेगा। और वो भी क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी, एक नई शुरुआत विद स्टेबिलिटी। तो उनको भरोसा है कि ये मिलेगी। और ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सेपरेशन वाली, दुख दर्द वाली, हर्ट वाली, धोखा वाली, ये एनर्जी हटेगी। मतलब उनको एक फेथ है कि नेगेटिव एनर्जी जाएगी और एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। इस चीज़ पर उनको भरोसा है कि हमारा रिश्ता स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ पर वो भरोसा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए नंबर 1 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 28 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये नंबर्स दिखाई देते जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जनवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो ये डेट और मंथ है जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ये मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। बाकी मैं यहाँ से एक कार्ड लूँगी। लेट्स सी कि उस कार्ड में क्या मैसेज है। यूनिवर्स एक कार्ड दीजिए, वो मैसेज दीजिए जो हमारे व्यूवर्स को आप देना चाहते हैं।
कोई एक कार्ड दीजिए जिसके थ्रू आप वो मैसेज अपना पहुंचाइए हमारे व्यूवर्स तक प्लीज़। ओके, तो यहाँ पर आया है लॉयल्टी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपने लॉयल्टी दी है, ठीक है। देखो ये नेचर का रूल है, कर्मा का रूल है, यूनिवर्स का रूल है। जो आप इस प्रकृति को दोगे वो प्रकृति आपको दुगना देगी। अगर आप इस प्रकृति में लॉयल्टी दे रहे हो तो आपको लॉयल्टी मिलेगी भी। प्यार दे रहे हो प्यार मिलेगा, सम्मान दे रहे हो सम्मान मिलेगा। जो आप इस प्रकृति को दे रहे हो, लोगों को दे रहे हो, वही आपको रिटर्न में प्रकृति देगी। तो आपने लॉयल्टी दिखाई है, आपको भी लॉयल्टी मिलेगी, चाहे इस पर्सन से मिले चाहे कहीं से भी मिले। बट आपके लिए मैसेज ये है कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन करते हो कि मैं लॉयल रही हूँ, कहाँ मेरे से कमी रह गई, उस पर्सन ने ऐसा किया, या कहाँ मैं लॉयल रहा हूँ और कहाँ मेरे से कमी रह गई कि उस पर्सन ने ऐसा किया। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ये ख्याल अपने दिमाग से हटा दो, क्योंकि यहाँ पर एक ही मैसेज मैंने मांगा था यूनिवर्स से आपके लिए, और वो मैसेज है लॉयल्टी। इट मीन्स आपको लॉयल्टी मिलेगी। तो आप इसको हटा दो कि मैं लॉयल रहा या मैं लॉयल रही, मैंने इतना किया। उसको आप बोलो ही मत आपने कितना किया, उस ऊपर वाले ने देखा है, और आपने जो प्योरली इन्वेस्ट किया है आपको दुगने रूप में वो चीज़ मिलेगी। सो डोंट वरी, ओके, आपको टेंशन नहीं लेनी है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।